मैं इस वक्त कैथल के पावर हाउस में मौजूद हूं और पेवा चौक पर ये कैथल का पावर हाउस है, जहां पर 18 दिनों से किसानों का धरना लगातार जारी था। लेकिन अब 18वें दिन में प्रवेश करने के बाद किसानों के आंदोलन ने अब नई करवट ले ली है। आज कैथल के पावर हाउस से तमाम बिजली के अधिकारी इनके बीच आए, चाहे उनमें एससी हो, एसडीओ हो, और इन्होंने किसानों के बीच एक ठोस आश्वासन दिया है। और जो जो शर्तें किसानों पर पिछले ट्यूबवेल कनेक्शन को जो 8-8 साल से लंबित थे, उनको लेकर एक ठोस आश्वासन देने के बाद आज किसानों ने आखिरकार अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। लेकिन ये भविष्य में भी हो सकता है अगर उस आश्वासन पर सरकार काम नहीं करती। लेकिन वो आश्वासन क्या दिया गया है जिस पर किसानों ने संतुष्टि जताई है, वो आप इस वीडियो में देखिए। अब जो किसानों के बीच में आश्वासन नहीं कर सकते, इसको जो सरकार ने बदलाव किया है पॉलिसी में, जिनसे किसानों को फायदा होगा, वो पॉलिसी की उसकी कागज भी दे दिया और उसके जो पॉलिसी में है भाई किस तरह से फायदा होगा वो सारा किसानों को समझा दिया और उससे कन्विंस हो गए। और कन्विंस होने के बाद इनको जो है ना धरना के लिए उठाने के लिए रिक्वेस्ट करी तो ये मान बिल्कुल संतुष्ट है किसान। अब जो इनकी जो माइक्रो इरिगेशन की थी कोई गाइडलाइन थी वो विलेज वाइज कर दी ब्लॉक की बजाय, तो उसमें काफ़ी गाँव लोगों के किसानों को फायदा मिला। ये देखो, इस ऑफिस का या इस प्रशासन जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में ये पॉलिसी मैटर नहीं आते। ये सरकार से टेकअप किया, बीच में कुछ ऑब्जर्वेशन भी आई, वो ऑब्जर्वेशन भी दोबारा रिमूव करी, सारी चीज़ें वहाँ जो है ना नीतिगत तरीके से रखी गई, रिकॉर्ड भी प्रोड्यूस किया गया जिससे सरकार सहमत हुई और ये वापसी की फॉर्म में इनको रिलीफ हो गई, सर्कुलर अमेंड हो गया। क्या रूपरेखा रहेगी और किसानों से क्या निवेदन करते हैं आप? इन लोगों का बिजली के तो इनको कनेक्शन का ही था, बाकी बिजली से चलने से तो कोई आपत्ति नहीं है। बिजली के तो शेड्यूल होते हैं, जो अभी 5 घंटे का है, सीजन के टाइम ये 8 घंटे का हो जाएगा, तो बिजली तो पर्याप्त है सिंचाई के लिए। ट्यूबवेल कनेक्शनों से लेकर जो सरकार ने कुछ कंडीशन लगाई थी उसमें जो इनको कंसेशन दिया है वो इनसे बता दिया गया। नहीं, पोल साइमल्टेनियसली दे देंगे, जैसे ये वर्क ऑर्डर अब कर देंगे, जैसे पॉलिसी बदल के आई है उसके हिसाब से आगे वर्क ऑर्डर करके आगे अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया जाएगा। वो पोल इनको पहले प्रायोरिटी के लिए कौन सा एरिया तय किया है, कितने का? डार्क जोन अब एरिया नहीं तय किया, वही पॉलिसी में बदलाव हुआ है। डार्क जोन को विलेज एज ए यूनिट बना दिया है। गांव में जितना जो वाटर लेवल है उसके हिसाब से जो है ना वो उसमें बैन रहेगा या कंडीशन रहेगी। पाइपलाइन की भी कुछ समस्या थी, जो ड्रिप के सिस्टम के लिए पाइपलाइन नहीं, वो ड्रिप का माइक्रो इरिगेशन सिस्टम था, उसी पर ये कंडीशन थी कि भी जो गांव डार्क जोन के ब्लॉक में आते हैं उनको ये कंडीशन ज़रूरी थी। वो अब विलेज के हिसाब से लगा दी, जिसका 100 फुट से वाटर लेवल डाउन है उस पर ये कंडीशन रहेगी, 100 फुट से ऊंचा वाटर लेवल है उस पर ये कंडीशन हटा दी। विक्रम कसाना। विक्रम जी, आज धरने का क्या रूपरेखा रही, कैसे निबड़ा ये धरना? देखिए, 18 दिन के लगभग ये धरना चला। 45 डिग्री टेम्परेचर में आप सभी पत्रकार साथियों ने कवर भी किया कि किस तरह से हमारे बुजुर्ग यहाँ 18 दिन से 45-47 डिग्री टेम्परेचर में संघर्ष करते रहे। हम कोई यहाँ पर भाव बढ़ाने की मांग को लेकर नहीं आए थे, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की मांग को लेकर भी नहीं आए थे। हमने तो किसान ने ट्यूबवेल के कनेक्शन जो पिछले 8 साल से सभी औपचारिकताएं पूरी कर रखी थी, औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी किसान से पैसे भरवाने के बावजूद भी ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे। उसकी मांग को लेकर हम यहाँ पर 18 दिन से बैठे थे और अनाप शनाप शर्तें लगाकर किसान को ट्यूबवेल कनेक्शन ना देने का बहाना सरकार बना रही थी। उसको लेकर 18वें दिन आज कुछ बातों पर हमारी प्रशासन के साथ बिजली बोर्ड के साथ सहमति हुई है। उसको लेकर आने वाले 5-7 दिन में जिन बातों पर सहमति हुई है उसके अंतर्गत ये लोग ट्यूबवेल के कनेक्शन देने का काम करेंगे। ड्रिप सिस्टम में जो पाइप दी जाती थी उनका भी कुछ किसानों का विरोध था कि वो घटिया क्वालिटी की दी जा रही है, उनके बारे में कुछ? देखिए, मैं अगर उसकी बात करूँ, हमने एससी साहब को जिला उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन दिया है सुबह कि जो इरिगेशन सिस्टम ये देख रहा है, काटा विभाग देख रहा है ना, जो वो मटेरियल दे रहा है, चाहे वो फुहारा है चाहे वो पाइप है, उनकी बड़ी मुश्किल से कीमत बाजार में 10 या 12 हज़ार रुपये है, जो ये 48,500 रुपये में दे रहे हैं। और फिर हमें इस बात की आशंका थी कि 48,500 देने के बाद भी ये हमें सब्सिडी नहीं देंगे। लेकिन अब इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो 48,500 रुपये आपसे मैनुअल लिए जाएंगे उसके बाद सब्सिडी आपके खाते में डाल दी जाएगी। तो हमने इसको लेकर ज्ञापन दिया था कि जो काटा विभाग है, ये जो फुहारा, ये जो पाइप वगैरह दे रहा है, इसकी बाजार में बड़ी मुश्किल से कीमत 10-12 हज़ार रुपये है। आप इस चीज़ की जाँच करें। उस जाँच की मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिया था और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस चीज़ की बड़ी गहराई से जांच करेंगे। जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार काटा विभाग द्वारा हरियाणा में नहीं पूरे कैथल में नहीं पूरे हरियाणा में किया जा रहा है। तो इसको लेकर आज मतलब बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से प्रशासन के साथ बातें हुई। उम्मीद करेंगे कि आने वाले 5-7 दिन में सभी जो ट्यूबवेल कनेक्शन है किसानों को उनको दे दिए जाएंगे। हमने यह उम्मीद तो थी नहीं भाई, हम 18 दिन से बैठे थे, 18 दिन हो गया हमने बैठा नहीं।
इन्हें कोई सुनाई नहीं कर दी। फिर इन्होंने सोचा भाई ये तो बड़ा कदम पे खड़े है, या बड़े कदम के नारा पे इन्हें फिर आपस में संगठन बनाया और फिर भी इसने बोतबाई छोड़ दी भाई, बोता के बन के बोता के रह गए। नाम चलने कहा भाई उखड़े नहीं था सत्ता जुआने थे मर तो या हाथ जोड़ का या प्रार्थना भाई और आगे चले नहीं चढ़ा आगे चावेंगे नहीं आगे भाई राजा बूढ़ा पावा। देखिए आज 18वां दिन है। 18 दिन में जो हमारे 30 गांव के लगभग निकले हैं डार्क जोन से, सभी का किसान देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो डार्क जोन में थे उन्होंने भी पूरा साथ दिया। और जो पोर्टल की बात थी, ये मैनुअल पर्ची काट रहे थे और उसके बाद ही 2-4 दिन में पोर्टल खुल जाएगा। और हमारी बात एक अड़ी थी भाई सब्सिडी देंगे या नहीं देंगे, वो भी ऐसी साहब बोल गए भाई सब्सिडी सबको मिलेगी। जो मैनुअल रसीद काटी है वो पोर्टल पर कंप्यूटर बंद है, कंप्यूटर पर चलाएगा, सबको सब्सिडी मिलेगी। जो डार्क जोन वाले भाई हैं उनको भी जल्दी से जल्दी मिलेंगे। और जो अपने डार्क जोन से निकल गए 100 फुट से ऊपर चौवा, उनको भी सभी को 5-4 दिन में सभी को खंभे तार सभी को दे जाएंगे। और जो बड़ा ठेकेदार था उस पर 100 के नज़दीक उन्हें कनेक्शन करे थे, वो करेगा। बाकियों को जो छोटे ठेकेदार हैं, छोटे ठेकेदारों को टेंडर दिए जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी काम निपट जाए। 18वां दिन जी। आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? आगे की रूपरेखा ये बस ये आज तो चलो समाप्ति कर दी, लेकिन धरना तो 24 घंटे तैयार हम। तो अगर कोई दिक्कत आएगी अपनी जो वादा करे उससे बात जाएंगे, तो फिर भी कोई दिक्कत को नहीं, सारे भाई तैयार हैं। ऐसी साहब ने जो आश्वासन दिया संतुष्ट हैं आपके साथ? देखिए कहीं तक संतुष्ट होना पड़ता है, विश्वास पे तो दुनिया टिकी है, विश्वास बिना तो घर बिन बसदा, विश्वास भी करना पड़ा है। अगर उल पेल की में करेंगे तब भी हम यहीं कहीं जाने वाले, जब तक कनेक्शन नहीं, जब तक घर वापसी नहीं है हम रेडी हैं। आंदोलन स्थगित किया 2-4 दिन, खत्म नहीं किया। खुशहाल जी 18 दिन क्यों लड़े? बातचीत तो पहले भी हो सकती थी। देखिए सरकार ही ऐसी है, जब से सरकार आई है हम सड़कों पर ही बैठे हैं, क्योंकि सरकार है ये कॉरपोरेट जगत की। अगर किसान कमेरे की सरकार होती तो मान जाते, क्योंकि कॉरपोरेट की ज़्यादा सुनते हैं, किसानों की कम सुनते हैं, इसलिए समय लगता है। इन्हें तो एक डाला पड़ गया भाई, जब लठ लेकर आएंगे जब मान लाएंगे। सही चुनाव का डर तो नहीं था? चलो हमने तो बोल दिया था अगर कोई बीजेपी का कैंडिडेट आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। आज काम निपट गया, अगर फिर भी नहीं हुई तो शहर में नगनों का हम उसका विरोध भी करेंगे जो बीजेपी का कैंडिडेट होगा। देखिए आज 18 दिन से चल रहा है जो किसानों को बिजली कनेक्शन लेकर, ये 18 दिन से नहीं था। हम 1 साल से इसके लिए आंदोलन लड़ रहे थे। कभी पंचकूला एस चीफ के पास, कभी एमडी के पास, कभी बिजली मंत्री का पुतला फूका। ये 1 साल से काम चल रहा है बिजली कनेक्शनों बदल। लेकिन हमने एक दिन प्रदीप दैया डीसी को ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन देने के बाद बिजली के कनेक्शन के किसान आए हमारे पास, बोले मैंने तरूणी संगठन की जरूरत है और बिजली कनेक्शनों के लिए एक धरना लगाना है। अब मैंने बोले हम तो 24 घंटे तैयार है, रात को आओ तो दिन को आओ, तो उनके कहने पे मैंने धरना लगाया था। और ये आज हमारी जीत हुई है, ये तरूणी संगठन की जीत है। मेरे को साल में 3 पद दिए हैं गुलाम तरूणी ने, मेरी काबिलियत देख कर दिए हैं। सभी किसानों को मैंने मैसेज करके जिस भाई ने भी जरूरत पड़ा है 24 घंटे में भी तैयार है।